हेलो दोस्तों, आपका मिशन लस्तक में स्वागत है। तो हम आज आपको एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन जानेंगे। अगर इससे पहले की वीडियो आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर वो चेक कीजिए। तो अब हम जानते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये हमारा पहला पार्ट। ये 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है। अब मैं आपको कह दूं कि 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे 135 और 225 में 225 बड़ी है। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब हमें एचसीएफ ज्ञात करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अगर इससे रिलेटेड फुल वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यहाँ पे हमें 135 से भाग देना पड़ेगा 225 को। 225 को भाग दोगे तो ये कितने बार जाएगा? ये जाएगा एक बार, ये हो जाएगा 135। 5 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 0। यहाँ 2 में 3 घटाओगे नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से एक हासिल लोगे, यहाँ हो गए 12। 12 में 3 घटाओगे कितने आएंगे? 9। यहाँ बचा एक में एक 0। ए यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ए होता है भाज्य। भाज्य यहाँ पर कितना है? 225। भाज्य है 225। बी होता है भाजक, भाजक है 135, ये हो जाएगा 135। क्यों होता है? ये क्यों होता है? एक भागफल, भागफल कितना है? 1। आर कितना होता है? शेषफल, शेषफल कितना निकला है? 90। अब मैं आपको कह दूं कि 90 क्या 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं है। जब 90 0 के बराबर नहीं है तो फिर 90 से भाग दोगे 135 को, ये कितनी बार जाएगा? ये एक बार जाएगा। 90 का 90, तो यहाँ 5 में 0 घटाओगे कितना आएगा? 5। अब यहाँ 3 में 9 घटाओगे नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ से लोगे हासिल, यहाँ कितने हो गए? 13। 13 में 9 घटाओगे कितना आएगा? 4। अब यहाँ पे भाज्य कितना है? 135। भाजक कितना है? 90। और भागफल है 1, और शेषफल है 45। अब मैं आपको कह दूं कि 45 क्या 0 के बराबर है, तो आप कहेंगे 45 0 के बराबर नहीं है। जब 45 0 के बराबर नहीं है तो 45 से भाग दो 90 को, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार। 45 दूना 90, ये आ गया 0। तो यहाँ पे भाज्य कितना है? 90। भाजक कितना है? 45। और भागफल कितना है? ये भागफल कितना है? 2। और शेषफल कितना है? 0। अब मैं आपको कह दूं कि क्या 0 के बराबर 0 है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ये 0 के बराबर 0 है। तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। शेषफल अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस स्थिति में
प्राप्त भाजक ही अभीष्ट HCF कहलाता है। इसलिए 135 और 225 का HCF 135 और 250 का HCF कितना होगा? ये अभीष्ट भाजक, ये यहाँ पे भाजक कितना है? 45। तो यहाँ पे भाजक कितना हो जाएगा? 45। ये हो। अब हम जानेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या? 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो अब मैं आपसे कह दूं कि 196 और 38,220 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 38,220 संख्या बड़ी है। तो 196 से बड़ी है 38,220 बड़ी है। तो अब इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ पे 196 से भाग देना होगा 38,220 को। हमेशा छोटी संख्या से भाग दिया जाएगा। तो 196 से भाग दोगे 38,220 को। ये कितनी बार जाएगा? ये तीन संख्या करो लेके। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? 196। अब यहाँ 2 है, 2 में 6 घटाओगे नहीं जाएगा। तो हासिल लोगे यहाँ कितने हो गए? 12 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 6। अब यहाँ पे कितने बच्चे? 1। अब यहाँ पे कितना बच्चे? 7 में से 9 घटाओगे तो नहीं जाएगा। तो हासिल लोगे कितना? 1 हासिल लोगे तो यहाँ कितने हो गए? 17 में 9 घटाओगे कितना आएगा? 17 में 9 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। यहाँ कितने बचे? 2 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। अब यहाँ पे 2 उतारो, ये वाला 2 यहाँ उतारोगे तो ये अब कै बार जाएगा? ये जाएगा 9 बार। तो ये जाएगा 9 बार। 9 को गुणा 6 में 9 छाक 54, हासिल कितने? 5। 9 9 81, 81 5 86, 9 एकम 9, 9 हासिल 8, 9 8 कितने हो जाएंगे? 17। अब यहाँ पे 2 में 4 घटाओगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से हासिल लोगे, यहाँ कितने हो गए? 12 में 4 घटाओगे कितना आएगा? 8। अब यहाँ कितने बचे? 5 में 6 घटाओगे नहीं जाएगा। तो यहाँ से हासिल लोगे, यहाँ हो गए 15 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 9। यहाँ कितने बचे? 7 में 7 कितना आएगा? जाएगा 0। अब यहाँ पे ये 0 यहाँ पे उतारोगे, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 5 बार। तो यहाँ 5 लिखते हैं। 5 छक्का 30, 30 का 0, हासिल कितने? 30, हासिल कितने? 3। तो 5 9 45, 45 में हासिल 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 48, 48 के 8, हासिल कितने? 4। तो 5 एकम 5, 5 4 9, ये हो गया 0। अब यहाँ पे ए क्या होता है? भाज्य। भाज्य यहाँ पे कितना है? 38,220, ये एक भाज्य है। 38,220 भाज्य। बी क्या होता है? भाजक। भाजक कितना है? 196, 196 भाजक है। और क्यों क्या होता है? भागफल। भागफल कितना? 195, ये हो गया भागफल 195। आर क्या होता है? शेषफल। शेषफल कितना है? 0। अब मैं आपसे कह दूं कि एक 0 बराबर 0 के है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर 0 0 के बराबर है।
तो इसलिए अतः शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है, प्राप्त हो गया है। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही अभीष्ट HCF कहलाता है। अतः 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? इसलिए 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? का HCF 196। भाजक ही एक HCF होता है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा, पेपर में नंबर इसी के मिलते हैं। ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक खिलौना है, ये एक रफ कार्य करना है। अब हम जानेंगे इसका तीसरा पार्ट क्या है? 867 और 255 का HCF यूक्लिड भाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कह दूं कि 867 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है? तो आप कहेंगे 867 255 से बड़ी है। तो अब इसे यूक्लिड भाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना है। यूक्लिड भाजन प्रमेय क्या होती है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है A बराबर B³ प्लस R। अब यहाँ पे 255 से भाग देना होगा 867 को। भाग हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में दिया जाएगा। तो यहाँ पे 255 से भाग दोगे 867 को, ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा? 3 पछी 15, हासिल कितने? 1। 3 पछी 15, हासिल 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 16, हासिल कितने बच्चे? 1। तो 3 दूनी 6, हासिल 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 7। अब यहाँ पे 7 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 2। 6 में 6 घटाओगे कितना आएगा? 0। 8 में 7 घटाओगे कितना आएगा? 1। अब यहाँ पे ये क्या होता है? भाज्य यहाँ पर कितना दिया गया है? 867। तो 867 एक भाज्य है। बी क्या होता है? एक भाजक कितना है? 255 एक भाजक है। क्यों क्या है ये? क्यों होता है? भागफल कितना दिया है? 3, ये हो जाएगा 3। आर क्या होता है? शेषफल कितना निकला है? 102 होता है शेषफल। अब आपसे कह दिया जाए कि 102 क्या 0 के बराबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये 0 के बराबर कहाँ होगा? जब 102 0 के बराबर नहीं होगा तो 102 से भाग देना होगा 255 को। ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 बार। तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 का 0 में गुणा करो कितना आएगा? 0। 2 एकम 2। अब यहाँ पे 5 में 4 घटाओगे कितना आएगा? 1। 5 में 0 घटाओगे कितना आएगा? 5। 2 में 2 0। अब यहाँ पे भाज्य कितना दिया है? 255।
अब हमें ये वाला भाज्य नहीं लेना होगा, अब हमें ये वाला भाज्य लेना होगा। तो यहाँ पे भाज्य कितना है 255 और भाजक भाजक कितना है 102। ये वाला भाजक लेना है हमें 102 भाजक है और भागफल कितना है 2। तो यहाँ पे 2 हो जाए और शेषफल कितना निकला 51। ये 51। अब आपसे कह दिया जाए कि 51 क्या 0 के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे 51 0 के बराबर नहीं है। जब 51 0 के बराबर नहीं है तो 51 से भाग देना होगा 102 को। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार। 2 का 1 में गुणा करोगे कितना आएगा 2 एकम 2, 2 का 5 में 2 पंची 10, ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे भाज्य भाज्य कितना दिया गया है 102 और भाजक भाजक कितना है 51, ये हो जाएगा 51 और भागफल कितना है 2, ये हो जाएगा 2 और शेषफल कितना दिया गया है 0। अब आपसे कह दिया जाए क्या 0 0 के बराबर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर 0 0 के बराबर है। तो ये एक रफ कार्य करना है, जो एक गुणा भाग करते हो आप लोग, ये एक रफ कार्य करना है। अब यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, तो अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, 0 प्राप्त हो गया है। इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। अतः शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए इस प्रक्रिया को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही HCF कहलाता है। पेपर में ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्स आपको इसी के मिलते हैं, इसके नहीं। ये कैलकुलेशन के आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे तो सिर्फ इसके। अब यहाँ पे 867 और 255 का HCF कितना निकला है, तो 867, इसलिए 867 और 255 का HCF यहाँ पे जो भाजक होगा वही HCF होगा। तो यहाँ पे भाजक कितना है 51 और ये हो जाएगा 867 और 255 का HCF कितना होगा 51। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसी तरह अगर पहले की वीडियो देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। तो आज इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।